तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो क्या है, द फॉक्स एंड द रेबिट, यानी एक लोमड़ी और एक खरगोश, है ना। अब जैसे आप जानते ही हैं कि मैंने अभी आप यानी कि पहले ही मैंने बताया कि जब भी कोई लेखक और पोएटर अपनी यानी कि स्टोरी लिखता है तो उसके अंदर मोस्ट ऑफली वो एनिमल्स का यूज़ करता है। ओके, तो अब हम इस स्टोरी में भी देखेंगे कि क्या है, क्या हमें सिम्बलाइज करने की कोशिश की गई है। ओके, There was once a very clever fox who loved a brag of his cleverness. एक जो चालाक लोमड़ी होती है उसे अपनी चालाक यानी अपनी जो यानी चतुराई है उसकी, उस पर बहुत उसे नाज होता है, बहुत घमंड करती। कुछ लोगों की आदत होती है ना अपनी वाहवाही, अपनी वखाण करने की। इसी तरह जो लोमड़ी भी है वो भी अपनी जहाँ जाती है वहाँ वखाण करती है कि आई एम सो क्लेवर, और यानी कि कुछ लोग नहीं आई एम समथिंग में रहते, इसी तरह लोमड़ी भी थी। तो अब आगे हम देखेंगे। वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम सो क्लेवर, ही सेड दैट आई नो 100 ways of escape enemies, है ना। अब देखो ये जो लोमड़ी है वो रैबिट से बात कर रही है, कह रही है कि आई एम सो क्लेवर, मैं बहुत होशियार हूँ। और मुझे तो जो रैबिट होता है वो कहता है आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही क्लेवर हो, आप बहुत ही होशियार हो। तो वो क्या कहती है कि मुझे 100 यानी मुझे 100 तरीके आते हैं एनिमीज से, यानी कि ये लोगों से अपने यानी कि बचकर भागने के, है ना। तो अब रैबिट, वाओ द रैबिट सेड, जो रैबिट है वो क्या कहता है, वाओ अच्छी बात है, आपको बहुत तरीके आते हैं, बट आई हैव ओनली वन, बट इट वर्क्स वेल, है ना। पर मुझे यानी अब रैबिट क्या कहता है कि अच्छी बात है, वाओ कि तुमको 100 तरीके आते हैं, लेकिन मुझे तो एक ही तरीका आता है और वो हमेशा काम करता है और सही तरीके से काम करता है। द फॉक्स said, you should listen to me. I will teach you many, many more. You should know many ways to escape like I do, है ना। अब जो फॉक्स होती है वो क्या कहती है कि तुम मुझे देखो, मुझे सुनो कि मैं किस तरह से एनिमीज से बचकर भागती हूँ। ओके, और फिर मैं तुम्हें जो धीरे धीरे करके सारे तरीके यानी मैनी 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 मोर, यानी कि मैं तुम्हें बहुत सारे तरीके धीरे धीरे कर कर बताऊंगी और तुम उन पर अमल करना। यू शुड नो मैनी वे, और किस तरह से मैं इन एनिमीज से बचकर भागती हूँ। देखो मुझे, आई यानी लाइक आई डू, यानी कि मैं ये करती हूँ। Just at that moment, the fox and the rabbit heard the cry of a pack of hunters coming toward them. जैसे वो लोग बात कर रहे थे, इतने में ही जो हंटर्स लोग होते हैं वो लोग आ जाते हैं, और उनकी आहट सुनकर, उनकी आने की आहट सुनकर जो क्या होता है, जो रेबिट है वो फटाफट भाग जाता है, और जो फॉक्स होती है वो अपने दिमाग को चलाने लगती है, अपने क्लेवरनेस यानी कि अलग अलग थिंकिंग को सोचने लगती है। Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. अब जो रेबिट होता है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी हंटर्स को आते हुए देखता है तो वो क्या करता है, जल्दी जल्दी बिल खोद यानी कि अपने होल में, अपने बिल में जाकर छुप जाता है। He called back to the fox, और वहाँ से जो फॉक्स है उसे कहता है, This is my plan, कहता है कि ये मेरा प्लान है कि जब भी कोई भी हंटर्स आते हैं, शिकारी आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपने होल में जल्दी जल्दी जाकर छुप जाता हूँ। What are you going to do? अब तुम क्या करोगी, है ना। ये क्वेश्चन मार्क पूछा ना। अब जो रैबिट है वो फॉक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब तुम क्या करोगी, मैं तो अपने होल में रह गया, मैं तो अपने बिल में छुप गया हूँ, अब तुम क्या करोगी। तो अब फॉक्स क्या कहती है, द फॉक्स थ्रो द फर्स्ट ऑफ ऑन वन वे, देन अनदर, then he thought of a better way, then he considered another way, and
While he was thinking of all his clever choice, the hunters caught him up and he was soon carried off, है ना। तो अब जो लोमड़ी होती है वो अलग अलग तरीकों से सोचती है और कहती कि मुझे देखो, यानी बहुत सारे तरीके वो यूज़ करती है, लेकिन वो क्या होता है कि वो अपनी क्लेवरनेस को चला नहीं पाती है और जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो उसे पकड़कर ले जाते हैं। तो यानी कभी कभी हमारी जो क्लेवरनेस भी है वो कभी कभी हमारे काम नहीं आती, यानी बहुत सारे हथकंडे अपनाने से बेहतर है हमारा एक ही जो वो होता है काम करने का तरीका, तो वो हमें सिर्फ अगर हमको वो अच्छे तरीके से आ जाएगा तो हम उससे अपनी जान बचा सकते हैं, ना कि चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश करें ना। भले खरगोश होशियार नहीं था, रेबिट होशियार नहीं था, लेकिन उसने अपने एक तरीके से अपनी जान तो बचा ही ली। लेकिन जो लोमड़ी थी, जो फॉक्स थी, उसने 100 तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी वो शिकारियों के हाथ लग गई, है ना। तो क्लेवर यानी कि इसमें भी हमें क्या सिंबलाइज मिलता है, क्या पता चलता है, यानी कि दो एनिमल्स हैं तो वो दोनों आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एनिमल तो टॉकिंग कर नहीं सकते हैं, यानी कि जो राइटर है उसने एनिमल्स के थ्रू इंसानों को समझाने की कोशिश की है कि यानी जो आपको एक तरीका आता है अच्छा, तो आप उसी पर अमल करें, ना कि 100 तरीके की जैसे जो लोग जो बताएं तो हम वो काम कर देंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। आगे हमारी जो है एक्टिविटी 9 है। एक्टिविटी 9, अब इसमें क्या कहा गया है तो वो हम देखेंगे। वन वे दैट वी नो that the fox and the rabbit are symbols is because they do not represent real fox or rabbit, है ना। मैंने आपको बताया ना ऊपर की जो यानी कि जो राइटर है उन्होंने एनिमल्स के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है। अब जो रियल में तो फॉक्स और रेबिट बात नहीं कर सकते और प्लस इंग्लिश में बात करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जो हमारे लेखक है उन्होंने हमें फॉक्स और रेबिट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। When something is not symbolic, when it only represented exactly what it is in real life and nothing else, है ना। मैंने बताया ना कि जो हमें जो लेखक है वो हमें ये दोनों की वजह से सिंबलाइज कर, यानी कि हमारे लिए सिंबॉलिक बताया गया है और हमें रिप्रेजेंट किया गया कि हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही होशियार बनने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना होशियार कौवा खाई में गिर जाता है। वी से इट हैज़ इट्स literal meaning. Literal, literally and literature are all related to the word for letters, है ना। letters for words। अब इसके अंदर एक वर्ड के कितने मीनिंग बताए गए हैं, है ना। तो इसी तरह हमें एक ही चीज़ पर मक्कम रहना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी कम से कम खुद की तो प्रोटेक्शन हम कर लें। The literal meaning of a word it is exact factual meaning, है ना। For example, if your friend says I am dead tired, you know that your friend is not literally dead because he is alive and talking to you, है ना। देखो ये कहा गया है ना कि कभी कभी हमें ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि ओहो ऐसा हुआ था। तो जैसे अभी कभी कभी हम बहुत थक जाते हैं, तो यहाँ देखो दिया हुआ है ना आई एम डेड टायर्ड, यानी कि ओहो मैं तो मर गई काम करते करते। तो क्या सच में मर गए? नहीं ना, ये सिंबलाइक सेंटेंस है। तो हमारी फ्रेंड को हम ऐसा यानी कि जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं या ज़्यादा थक जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड को इस तरह से सिंबॉलिक वर्ड से उसे बताते हैं और वो हमारी बात को देखती है और सुनते हैं। ही इज़
existing. He is not using the literal meaning of the word dead. है ना, देखो ये कहा गया है ना कि लिटरली मीनिंग यानी कि उसने नॉर्मली मीनिंग उसका डेड का मतलब मर गया, तो क्या मर ही नहीं गया यानी सच में नहीं मर गया, मतलब कि वो उस वर्ड के थ्रू अपने फ्रेंड्स को समझा रहे कि यानी कि वो बहुत टायर हो गया, बहुत थक चुका है वो. We know that the fox and the rabbit story is not literally about fox and rabbits. Real fox and rabbits do not have conversation about cleverness. At least they don't have such conversation in English. है ना, देखो अब हमें जो यानी कि we know that यानी कि हम जानते हैं कि जो fox और rabbit की स्टोरी थी वो is not literally, but fox और rabbit जो है वो रियल में आपस में बात नहीं कर रहे हैं. अब करते भी होंगे तो वो लोग अपनी भाषा में करते होंगे, जाहिर सी बात है. हमारे इंसानों की तरह थोड़ी ना हिंदी गुजराती अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और उसमें इंग्लिश बोलें कन्वर्सेशन यानी कि इंग्लिश का यूज़ करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. यानी कि ये सारी चीज़ें जो हमें फॉक्स और रेबिट के थ्रू समझाने की बात कही है कि जो क्लेवरनेस है वो ऐसी जगह दिखाओ जहाँ उसकी ज़रूरत हो. हर जगह क्लेवरनेस की भी ज़रूरत नहीं होती. One way to think about the meaning of a symbolic story is to think about things in real life that are like the symbol in the story. जो हमारी स्टोरी थी उसके अंदर हमें रियल लाइफ से भी हमें सबक इस स्टोरी से हमें रियल लाइफ में भी हमारे सबक लेना चाहिए कि जो भी चीज़ है वो एक ही चीज सीखो पर अच्छे से सीखो, है ना. What kind of person might act the way the fox does? What kind of person or characteristic of a person might the rabbit represents? है ना, देखो अब यहाँ कहा गया ना कि कुछ पर्सन जो होते हैं वो फॉक्स की तरह होते हैं, फॉक्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ पर्सन होते हैं वो अपने कैरेक्टर को रैबिट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना. यानी भले छोटा है लेकिन उसके अंदर इतनी तो अक्ल है कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है. और यहाँ फॉक्स जो है वो 100 तरीके आते हैं लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता है. इज द रैबिट क्लेवर और फुलिश? इज ही ब्रेव और cowardly? In real life, what might behave the way the hunters do, coming in quickly and ending the conversation the way they do? है ना, देखो अब यहाँ हमसे पूछा गया है कि इन रियल लाइफ में यानी कि आपकी रियल लाइफ में आप किसे क्लेवर मानेंगे, रैबिट को या फिर फॉक्स को? तो भाई रैबिट ज़्यादा समझदार है इस स्टोरी में क्योंकि उसने जल्दी से अपनी जान बचा ली थी, और जबकि जो फॉक्स थी वो अपनी क्लेवरनेस पे ज़्यादा इतरा रही थी, तो इसकी वजह से वो खुद फंस गई, नहीं अपने ही जाल में वो खुद फंस गई. और हंटर्स आए, शिकारी आए और उसे लेकर चले गए. और उसके बाद क्या हुआ तो आप जानते ही हैं कि रैबिट बच गया और जो फॉक्स थी वो फंस गई, है ना. अब नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उसके बारे में हम देखेंगे. डिस्कस दिस आइडियाज विथ अ ग्रुप एंड वर्क टुगेदर विथ टू राइट द पैराग्राफ. अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली तो वो हम यहाँ इस पैराग्राफ में फिलअप करेंगे. ओके, कर लेना. तो आप जानते ही हमने क्या क्या इस पैराग्राफ में पढ़ा है और मैंने आपको समझा भी दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप इस पैराग्राफ में आप भर सकते हैं आसानी से. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हम देखेंगे आगे.